गुड मॉर्निंग। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है 6 जून और आज है वट सावित्री पूजा। तो जस्ट मैं अभी स्नान करके आ गई हूँ और अब जाऊँगी रेडी होने के लिए। बस मैं उठी थी 6 बजे उठ के फिर जस्ट मैं भी खाना बनाई हूँ और खाना बना के अब जा रही हूँ रेडी होने। पहले मैं जा रही हूँ महावर लगाने पैर में, उसके बाद देखते हैं कैसे क्या होता है। उसके बाद अभी मैंने खाना भी बना लिया और मेरा मेहंदी देख लो, मैं खुद से ही लगाई हूँ, कोई लगा हुआ नहीं दिया है, तो कोई ऑप्शन नहीं था तो मैं खुद से लगाई मेहंदी। तो अभी मैं जा रही हूँ, आराध्या सोई हुई है, अभी मैं जा रही हूँ महावर लगाने पैर में। तो चलो चलते ब्लॉग को स्टार्ट करते। आई होप आप लोग भी बड़ पूजा कर रहे होंगे और इस ब्लॉग को आप लोग ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसो प्लीज़ द बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैंने रंग घोर के उसके बाद मैंने कॉटन की मदद से महावर लगा लिया पैर में। जैसा भी लगाया, जो भी लगाया ठीक ढंग से लगाया। उसके बाद ऐसा कुछ मैंने किया, ये डिज़ाइन लगाया। उसके बाद मैं अब जाऊंगी नीचे पूजा करने के लिए। मैंने अपने गार्डन से फूल तोड़ लिया है, तो मैंने लगाया हुआ है छोटा छोटा सा क्यारी फूल का, जो कि बहुत काम आ जाती है पूजा करने वक्त। किसी के घर नहीं मिलता है, तो अगर बाहर में भी नहीं मिलता है जल्दबाजी में, तो मेरे पास है पेड़, तो मैं वहाँ से तोड़ के पूजा कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई नीचे आके पूजा करने। तो यहाँ पे मैंने चढ़ा दिया फूल पत्ती। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी ऊपर। अभी आराध्या सोई हुई है, तो अभी बज रहे हैं 8 बज रहे हैं अभी, और मॉर्निंग का ही समय है। तो उसके बाद मैंने पूजा पहले घर में करके उसके बाद फिर मैं जाऊंगी बाहर पूजा करने के लिए। और उसके बाद देखते हैं कैसे क्या होता है। आज तो है फास्टिंग। आप लोग बताइएगा कमेंट में कि आप लोग शाम को क्या खाते हैं या क्या पीते हैं। मैं बस फल खा के रहती हूँ, फल खाती हूँ शाम को, और ऐसा कुछ नहीं खाती हूँ। बस पूजा करके उसके बाद बस पानी शरबत वगैरह पीती हूँ। उसके बाद तो यहाँ मैंने पूजा कर लिया। पूजा करके अब मैं जाऊँगी ऊपर जाने के बाद रेडी वगैरह होके फिर आप लोग से मिलते हैं। तो चलो चलते हैं। उसके बाद ये है प्यारी सी साड़ी जो मैंने खरीदी है और मैंने पहन लिया साड़ी, जो कि पहनना, सीधा पल्ला पहनना बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। मुझे सीधा पल्ला पहनना नहीं आता, उल्टा पल्ला पहनना आता है। ये सीधा पल्ला है, तो सीधा पल्ला व्रत में अच्छा लगता है पहनने में। तो ये सिंपल सा साड़ी आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि सिंपल सा साड़ी कैसा है और कैसा लगा आप लोग को। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, बस थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया था, और करने के बाद मैं पहन रही हूँ पहले अगेन लाठी। और इस कलर साड़ी का मैचिंग कहीं भी लाह का लाठी नहीं मिला, तो फिर मुझे कैसे कैसे अरेंजमेंट करके कोई बैंगल कभी कोई बैंगल मुझे घुसाना पड़ रहा था। और मैंने ये है लाठी, और मैं चूड़ी और लाठी मिक्स करके पहनूंगी, क्योंकि मैचिंग कुछ मिल नहीं रहा था इस साड़ी के कलर। और मैं 2 दिन कंटिन्यू 2 से 3 दिन मार्केट घूमी हूँ ये चूड़ी वगैरह लेने के लिए, लेकिन लास्ट में मुझे नहीं मिला लाठी, तो मैं चूड़ी पहन रही हूँ और बीच में लाठी। तो कम्युनिकेशन आप लोग बताना लास्ट में, और कमेंट में ज़रूर बताना कि मैं कैसी लग रही हूँ। मैं आप लोग को फुल एंड फाइनल लुक लास्ट में दिखाऊंगी। और मैंने कर लिया है आई मेकअप और लिपस्टिक वगैरह लगा ली, और मैं एकदम सिंपल अभी दिख रही हूँ आप लोग को। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या मैं पहनूंगी, क्या क्या कैसे कैसे होता है। तो ब्लॉग में बने रहिए आप लोग, और प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब
मेरे चैनल को कर दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए कि मैं आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो हमेशा लाया करूँ, हमेशा शेयर किया करूँ। और आप लोग बताना कमेंट में कि आप लोग कहाँ से हो। तो मैं जैसे कि बता दूँ आप लोग को, मैं हूँ बिहार से। बिहार कहाँ, तो मैं बता दूँ बिहार दरभंगा से हूँ मैं। और बिहार में ये व्रत होता है, हम लोग के इधर तो होता है, आप लोग के इधर होता है या नहीं होता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बता देना। तो मेरे इधर होता है तो मैंने किया है। मैं अगेन फर्स्ट ये मेरा 5th 5वां वर पूजा है अगेन। और मैं 5 साल से वर पूजा कर रही हूँ कंटिन्यू। तो और उसके बाद फिर मैं तीज वगैरह भी करती हूँ, तो उसका भी ब्लॉग मैं डालूँगी तीज आएगा। तो उसके बाद मैं आ गई थी रेडी वगैरह होके और दीदी के यहाँ, क्योंकि हम लोग सब साथ में जाएंगे। और रेडी होके तो मैं रेडी हो गई हूँ और मैंने पहन लिया है टीका, नथिया, झुमका। और कमेंट में ज़रूर बताना कि अब मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा भी लगेगा, इसीलिए लिए ही है ये सब, एक दिन के लिए पहनेंगे। पासी में पेड़ था, तो हम लोग गए हुए थे पासी में वहाँ पे। और 3-4 जने हम लोग थे, सब साथ में ही गए थे पूजा करने के लिए। थोड़ा दूर में ही घर से, बस थोड़ा दूर में ही जाना था पूजा करने के लिए। उसके बाद हम लोग निकल पड़े और निकलते ही यहाँ पे पहुँच गए पेड़, ये वर पूजा के पेड़ के पास। तो यहाँ पे पहुँचते ही बहुत लंबा लाइन था, काफ़ी ज़्यादा लंबा लाइन था। और मैं अच्छे टाइम पे बस पहुँची, क्योंकि इन लोग का पूजा ख़त्म हो चुका था। अब हम लोग पूजा स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पूजा अब कर रहे हैं। पहले यहाँ पे हम लोग जो सामान सब लाए हैं वो सब चढ़ाएंगे। पहले मैं यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे धो के, उसके बाद पहले केला के पत्ता में मैं रखी, उसके बाद चुंदरी, फिर गौरा गणेश, जिनका पूजा होता है बस वो वगैरह रखी। और देखिए आप लोग, और यहाँ पे पंडित जी बता रहे हैं कि कैसे कैसे पूजा होगा। यहाँ पे पंडित जी भी पास में ही थे और बता रहे थे। उसके बाद लास्ट में देखते कथा सुनेंगे, उसके बाद लास्ट में हम लोग फेरा लगा के फिर हम लोग पूजा को संपन्न करेंगे। ब्लॉग में बने रहिए आप लोग।
फिर यहाँ पे हम लोग कथा सुन लिए और अब हम लोग कथा सुन लिए हम लोग। उसके बाद हम लोग का कथा हो गया समाप्त। उसके बाद चाची जने सब जने यहाँ पे सिंदूर कर रहे हैं। हम लोग बिहार से हैं तो आप लोग को तो पता है कि बिहार का कितना मान्यता है सिंदूर का। हम लोग नाक पर से सिंदूर करते हैं। कोई भी पर्व या कोई भी त्यौहार रहता है यहाँ पे तो नाक पे से ही सिंदूर किया जाता है। और पता है नाक पे से सिंदूर करके और हम लोग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। उसके बाद हम लोग करेंगे परिक्रमा। कोई 8 बार करता है, कोई 7 बार, कोई 3 बार, जिसको जैसा इच्छा होता है वो परिक्रमा उसी अनुसार करते हैं। तो यहाँ पे उसके बाद वट वृक्ष के हम लोग परिक्रमा करके फेरा लगा के और जो हम लोग कच्चा सूत्र लिए हुए रहते हैं उनको हाथ में लेके, एक हाथ में गंगा जल और लोटिया और एक हाथ में कच्चा सूत्र रहता है। पेड़ को हम लोग घूम के उनको धागे से बांधा जाता है, बांध के उसके बाद फिर हम लोग का पूजा संपन्न होगा। यहाँ पर देखिए सब जने घूम रहे हैं। फिर यहाँ पे पूजा समाप्त होने के बाद हम लोग वहीं पे पेड़ पे ही धागा बांध देते हैं। और ये देखिए यहाँ पे कितना भीड़ लगा हुआ है। हम लोग का पूजा ख़त्म हुआ नहीं कि एक आदमी पे चढ़ के खड़ा है। इतना पूजा करने में इतना दिक्कत हुआ, इतना भीड़ है, इतना काफ़ी भीड़ था कि बहुत ज़्यादा पूजा करने में दिक्कत हुआ। फिर हम लोग किया आरती। पंडित जी आरती करवा रहे थे यहाँ से ही पंडित जी, और सब चीज़ बोल रहे थे। और मैं आवाज़ इसलिए म्यूट कर दी हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब कि हल्ला हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही हल्ला हो रहा था वहाँ पे, इसीलिए मैं आवाज़ को म्यूट कर दी हूँ, ओवर वॉइस कर रही हूँ। और उसके बाद हम सब जने पूजा करके फिर हम लोग वट वृक्ष को पंखा डुलाएंगे, उसके बाद गला मिलेंगे, उसके बाद फिर हम लोग खोइचा लेंगे। यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, हम लोग अब गला मिल रहे हैं। गला मिलने के बाद फिर पंखा डुलाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग खोइचा लेंगे। यहाँ पे दीदी को मैं सिंदूर कर रही थी अपने सिंघोड़ा से। यहाँ पे सिंदूर का सब जने सिंदूर का बहुत ज़्यादा महत्व है और अपने अपने सिंघोड़ा से ही किया जाता है। उसके बाद फिर मैं अपने सिंघोड़ा से दीदी को बोली कि सिंदूर कर दीजिए। और यहाँ पे उसके बाद जब सब चीज़ हो गया, खोइचा वगैरह लेके, तो यहाँ पे पंडित जी से धागा बंधवा के पंडित जी को जो दान दक्षिणा देने का रहता है वो सारा चीज़ दे दी। उसके बाद फिर हम लोग अपने अपने अब घर के लिए निकल गए। और इसके बाद और पता है बहुत ज़्यादा आज इतना ज़्यादा धूप नहीं था, थोड़ा बहुत था, लेकिन प्यास बहुत ज़्यादा ही लग गया था। हम लोग अब बात करते हुए जा रहे हैं कि अब हम लोग जा रहे हैं पूजा करके, और अब हम लोग जाएंगे पति का पूजा करने के लिए। उसके बाद ही कुछ ग्रहण करेंगे, जल ग्रहण करेंगे या कुछ भी खाएंगे। उसके बाद फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े। ये है पास ही में था, तो वही हम लोग गए थे। फिर थोड़ी देर के बाद फिर आए हस्बैंड जी, तो
वो लेके गए और घर पे, क्योंकि पैदल जाना बहुत ज़्यादा टफ़ था, बहुत ज़्यादा ही टफ़ था। और मुझे तो साड़ी के बाद पहन के जाने के बाद होता ही नहीं है चलने का, और ऊपर से चुंदरी ले लो, ये ले लो, होता ही नहीं है। उसके बाद जैसे ही मैं घर आई, घर आने के बाद मैं सबसे पहले अपना चुंदरी हटाई, जी हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे गर्मी लग रहा था। उसके बाद फिर मैंने किया पति का पूजा किया। पहले तो इनका थाली में इनका पैर धोने के बाद आराध्या को बोले, आराध्या पैर पोंछना दे दो बेटा उधर से। उसके बाद पैर धो के फिर इनको मैं चंदन टीका करूँगी। चंदन टीका करने के बाद कच्चा सूत्र बांधूँगी। इनको हर बुरी नज़र से भगवान बचा के रखे, और सबको यही कामना रहता है कि उनकी पति को लंबा उम्र दे, उनके पति मतलब कि अच्छे से कोई भी चीज़ करे, मान सम्मान दे, प्यार ऐसे ही बनाए रखे। और हर चीज़ होता है यहाँ पे मुझे रोड़ी फट नहीं रहा था, तो मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड को दे दी कि थोड़ा फाड़ दीजिए यहाँ पे, तो उन्होंने फाड़ दिया। फाड़ने के बाद उसके बाद फिर मैंने लगाया उनको रोड़ी। उसके बाद ब्लॉग में आप लोग तो बने ही हैं, और प्लीज़ प्यार सपोर्ट दीजिएगा। यहाँ पे फिर रोड़ी लगाने के बाद मैं इनको ये पंखा हिलाऊंगी, तो इनका स्माइल देखिएगा कितना प्यारा। इनका स्माइल बहुत ही अच्छा है, और इनके स्माइल और हम दोनों के और बेटे का स्माइल बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। इन्हीं पे गया है मेरा बेटा। तो मेरा बेटा तो जैसे कि आप लोग को पता है कि यहाँ पे नहीं रहता है हम लोग के साथ में, वो रहता है अपने नानी नाना के साथ में। वो नाना नानी के ही पास रह चुका है, तो वहीं रहता है। जब मैं जाती हूँ तो मिल लेती हूँ और आ जाती हूँ मिल के। उसके बाद फिर मैंने बांध दिया यहाँ पे कच्चा सूत्र। बांधने के बाद इनको देखिए थोड़ा फिर आराध्या इधर फल खाने के लिए बोल रही है, मम्मा मुझे लीची दे दो, मम्मा मुझे सेब दे दो। तो मैंने बोला कि रुक जाओ 2 मिनट पूजा करके उसके बाद मैं आपको दे देती हूँ। उसके बाद आराध्या भी लगी हुई है। आराध्या को देखिए आप लोग। पूजा करने के बाद पता नहीं क्या हो गया था, कपूर जल ही नहीं रहा था। मैं
पिछले 10 मिनट से तवा हूँ कि कपूर क्यों नहीं जल रहा है, कपूर क्यों नहीं जल रहा है। पता नहीं थाली भींगा हुआ था इसी के लिए कपूर नहीं जल रहा था। तो फाइनल कपूर जल गया। जलने के बाद फिर मैंने किया अपने पति देव का आरती। आरती करने के बाद फिर इनको मैं फल दी कि ये फल आपको खाना है। आम जो फल से पूजा होता है वो फल को खाना रहता है पति जी को। उसके बाद फिर मैंने बोला कि चलिए सिंदूर कर दीजिए, आप भी ये रीत निभा दीजिए। उसके बाद फिर पति देव जी सिंदूर किए और करने के बाद फिर मैंने लिया इनका आशीर्वाद। आशीर्वाद लेने के बाद फिर उसके बाद मैं जाऊंगी अब कपड़ा वगैरह चेंज करने। उसके बाद मैं पहले तो थोड़ा सा शरबत वगैरह घोर के पी लूँगी। पीने के बाद फिर देखते हैं क्या होगा कुछ नहीं। अब मैं करूँगी ब्लॉग को एंड, ब्लॉग को करती हूँ एंड। अब मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अब मैं जा रही हूँ सारा मेकअप वगैरह रिमूव करने के लिए यहाँ पे। तो अब मिलती हूँ, टाटा बाय बाय। और ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। और पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।